हमें बहुत इच्छाएं होती हैं कि नहीं हम उनके घर जाएं, हम उनके घर जाएं, लेकिन हम आदमी के मन का नहीं जानते हैं कि उसका क्या है। और ऊपर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, आपका बहुत स्वागत होता है, लेकिन उनके मन में क्या है ये हमको नहीं पता। क्योंकि अगर हम नीति वचन 23 उसका 6 और 7 पढ़ें, जो डाह से देखता है। कैसे देखता है? जो डाह से देखता है। आप गए, मुंह में तो वो है लेकिन अंदर क्या है? एक जलन है। जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना। उसकी रोटी ना खाना, यानी कि आपके सामने रखा हुआ है नहीं, जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना, और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं को तलाश करना। ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना। लालसा। कितनी बार अरे इतना अच्छा है, हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर से सुनने की बजाय, परमेश्वर के निर्भर होने की बजाय, परमेश्वर जो हर बात करने वाला है, जो हर एक बात जानने वाला है, उसके ऊपर निर्भर होने की बजाय हम क्या दूसरे की भोजन वस्तुओं को की तरफ आकर्षित हुए। तो ये कहते हैं ना कि उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना। स्वादिष्ट भोजन वस्तु है कि अरे हाँ आज तो ये खाया है। हाँ, आगे क्या है? क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं है, तुझसे लगा नहीं है, दिखावटी है। आज हम में से कितने लोगों के जीवन में यही बात होती है कि हमारे इतने करीबी होते हैं, आप जाइए तो जैसे बहुत खुश होते हैं कि जैसे बिछड़े हुए कहाँ आगे, लेकिन उनके अंदर एक प्रकार की जलन है। वो आपको बहुत चीजें दिखाएंगे, लेकिन क्या हम इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर का जो वचन कहता है, परमेश्वर ने हमको क्या दिया है? ना वचन। परमेश्वर ने वचन तो दिया है, परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है, परमेश्वर ने हमको बुद्धि दी है, परमेश्वर ने हमको भले और बुरे का ज्ञान दिया है। लेकिन ये कब होगा? जब हम परमेश्वर की इच्छाओं पे चलते हैं। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, क्या हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमको स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट दे, भांपने की आत्मा। क्योंकि अगर नीति वचन 26 और 27 और उसका 19, जैसे जल में मुख की परछाई मुख से मिलती है, वैसे ही एक मनुष्य का मन दूसरे मनुष्य के मन से मिलता है। जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, यानी कि जब हम अपनी परछाई देख रही है तो जैसा हमारा मुंह है वैसे ही तो हमको दिखेगा। हम शीशा देख रहे हैं तो क्या है, वैसे ही दिखेगा। वैसे ही मनुष्य का मन
मनुष्य को प्रकट करता है। जी। आप किसके साथ संगति में हैं? और अगला वचन क्या कहता है? जैसे अधोलोक और विनाश लोक वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती हैं। जैसा मनुष्य का मन होता है, आंखें होती है, उसके अनुसार होता है हमारे अंदर। तो जब वो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि दूसरे का वो तुम्हारे साथ जितना भी वो लगा है खाने का है वो मत खाओ, जी। क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्या कहा है? सभा उपदेशक देखो, ये कुछ चीजें हैं कि जब हमको परमेश्वर के साथ संगति हमारी कितनी जरूरी है। अगर हम ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, परमेश्वर के साथ ठीक है कहना नहीं, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, परमेश्वर के साथ एक आत्मा होना चाहिए। क्योंकि सभा उपदेशक 3 और उसका 16, फिर मैंने संसार में क्या देखा कि मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में दुष्टता होती है। यानी कि दुष्ट हर जगह है, न्याय के स्थान पे भी और धर्म के स्थान पे भी। क्यों? जब हमारा रिलेशन नहीं है। और उसका अगला, मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। क्या? परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। नीचे बैठे। हाँ। क्योंकि इसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। मतलब परमेश्वर सबका न्याय करेगा। आप ये नहीं सोचिए कि हमारे साथ ऐसा किया, नहीं, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। जब अभी हमने नीति वचन 24 में क्या पढ़ा था, 23 में पढ़ा था ना जी। क्या पढ़ा था कि उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना, क्योंकि जैसा वो मैं विचार करता है वैसे ही आप है। जी। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझमें लगा नहीं है। तो ये है कि न्याय के स्थान में दुष्टता है, धर्म के स्थान में दुष्टता है, और परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। हमको अपने मन में ये नहीं सोचना है, बस हमको यही कहना है कि परमेश्वर आपने मुझे चुना, मैं आपका जन हूं जी। और आपके वचन के अनुसार जब आपने कहा है कि आपके यहाँ धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय होगा, क्योंकि आपके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। हालेलुया। हालेलुया। तो वो परमेश्वर अपने समय पे न्याय करेगा। कई बार हम क्या करते हैं, परिस्थितियां आती हैं, न्याय हम खुद करने लगते हैं जी। और जब हम न्याय करने लगते हैं तब हम परमेश्वर की निगाह से हट जाते हैं, पश्चाताप करेंगे और कही कि परमेश्वर हमको दीन करिए जी। हमको दीन बनाइए, हमको हम्बल होना सिखाइए, आपकी शांति मेरे ऊपर आनी चाहिए। परमेश्वर में शांति में और दीनता में रहना चाहता हूं पिता परमेश्वर। मैं आपके अनुसार, आपकी आज्ञाओं के अनुसार चलना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सभा उपदेशक 3 के 14 में क्या कहता है?
मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। तो आज जो हमारे जीवन में होता है वो परमेश्वर के अनुसार है, क्योंकि इसमें यही लिखा है ना, जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा। अगर परमेश्वर ने हमको आशीषित किया है तो हम आशीषित हैं। हमारे विरोध में कितने भी लोग कुछ भी करते रहे, लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है तब होगा। लेकिन हमको पहले अपने आप को देखना है कि हम रिटेलिएट तो नहीं कर रहे हैं, कि हमको कोई कुछ कहा और हमने पलट के उसको जवाब दिया, नहीं। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर तो कहता है कि तुमने अपना न्याय स्वयं कर लिया। तो जब यह है कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा। और उसका 12 वचन, मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। आनंद करना और भलाई करना ये एक हमारे मसीही जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आमीन। हमें यस, हम कितने बार भलाई करते हैं, क्योंकि अगर हम अय्यूब उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन देखें, 1:8, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हाँ, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, हाँ, और बुराई से दूर रहने वाला, हाँ, मनुष्य और कोई नहीं है। तो क्या क्या है? सीधा, खराई से चलने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला। क्या आज हम परमेश्वर का भय मानते हैं? कि हम परमेश्वर का भय नहीं मान रहे हैं और हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा सदा आनंदित रहो। हम क्यों नहीं आनंदित हो पाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर से रिलेशन नहीं रख पा रहे हैं, परमेश्वर के साथ हमारा समय नहीं बीत रहा है। तो इसलिए है ना कि आनंद करें जीवन भर भलाई करने के सिवाय। भलाई करिए। क्या करना है? भलाई करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बुराई के बदले भलाई को। क्या हम करते हैं? बुराई। रोमियो 12 उसका 17, रोमियो 12 उसका 17। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उन्हीं की चिंता किया करो। 18 और 19 हैं? जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। यानी कि भलाई करना है, मेल मिलाप रखना है ना? मनुष्य, सब मनुष्यों के साथ। जी। क्या उसने कहा सिर्फ अपने जान पहचान वाले अपने दोस्तों के साथ? नहीं, सबके नहीं, जो सबके साथ। 19 वचन कहता है, हे प्रियो अपना पलटा ना लेना, हाँ, परंतु क्रोध को अवसर दो। हाँ, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। जी, परमेश्वर के क्रोध को, मतलब हमको बुराई के बदले में बुराई नहीं करना, हमको बदला नहीं लेना है। परमेश्वर, अगर हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन है तब हम क्या कहेंगे कि परमेश्वर
आपका वचन कहता है भलाई करना, जी है ना, जी और उनके लिए क्या अच्छा होता है, हम उस बात की चिंता कर रहे हैं। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला ने लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। जी। क्या हम इसलिए हैं? परमेश्वर ने कहा दीन बनो तब तुम उठाए जाओगे, लेकिन हम दीन कहाँ बनना चाह रहे हैं? तो आज हम पश्चाताप करें, क्योंकि जो इसी का 21 वचन है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई की जीत लो। बुराई से ना हारो, परंतु अर्थात लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, हमने उनकी बुराई करी, बुराई, और हमने क्या किया? हमने परमेश्वर के पास आने की बजाय हमने उनकी हाँ मिलाई। किसकी? बुराई करने वालों की, क्योंकि उसने कहा है परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। क्या किसी ने हमारी बुराई करी? क्या हमने उसके लिए कुछ भलाई का काम किया? क्या हमने कहा कि अच्छा हुआ उसका भी साथ भी ऐसा हो गया? हमने हाँ नहीं। कितनी बार यह होता है, जी जी। अच्छा हुआ उसके यहाँ चोरी हो गई, अच्छा हुआ उसका ये खो गया। नहीं, बुराई से ना हारो, यानी कि उसने बुराई करी तो हमने भी बुराई करी, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। उसने आपका नुकसान किया है आपका, लेकिन जाइए उसको जाके बात करिए, भलाई से उसको समझाइए, बातें करिए, अपना क्रोध मत दिखाइए। आज की तारीख में हम क्रोध दिखाने पहुंच जाते हैं। क्यों? हम कहते हैं हमारा शांति का राजकुमार हमारे साथ है। राजकुमार है, लेकिन उसकी शांति कहाँ? पश्चाताप करिए। हालेलुया। और जब हम पश्चाताप करेंगे तब हम जो मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। इसीलिए जब परमेश्वर ने कहा, चलिए अच्छा लास्ट वचन अब बतला देते हैं, यही रोमियो 13 उसका 14 वचन। परंतु प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। नहीं, पहले 12 वचन पढ़ते हैं, 13 का 12। अच्छा। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध ले। यानी कि जब परमेश्वर में आए तब हमारा एक नई रचना है। पुरानी बातें बीत गई हैं, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में यही कहा, देखो हर बात नई हो गई है। तो इसलिए ये कहा है कि दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। यीशु मसीह ज्योति है। उसने कहा ना, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। इसलिए हमको क्या कहना है कि परमेश्वर आप मेरे लिए ज्योति हैं। भजन संहिता 119 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। तो आज हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि हमको उजियाले में चलाइए, हम अंधेरे में नहीं, क्योंकि जो हमारे पांव हमको आपकी तरफ लेके जाए और मेरे जीवन में आपका उजियारा फैले। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए कि पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं वो सदा के लिए स्थिर रहता है, ना उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है ना कुछ घटाया जा सकता है, क्योंकि आप इसलिए ऐसा करते हैं कि मनुष्य आपका भय माने।
पिता परमेश्वर जहां कहीं पे भी हम लोग गलत हो गए, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि पिता परमेश्वर हमें माफ करिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको माफ किया है। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।